गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और हमारे इस एक्सरसाइज 14.1 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए हैं इस एपिसोड में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 क्वेश्चन सभी में सेम प्रोसेस लग रहा है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस के साथ आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि कैसे आप क्वेश्चन को करेक्ट करें। और आपको आप विद इन 3 सेकंड, 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है ना? तो देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन चेंजेस के साथ सेट है, मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। इसी तरीके से आपके पास एग्जाम में भी क्वेश्चन छोटे छोटे चेंजेस के साथ आप फेस कर सकते हैं, तो उनको कैसे आप सोल्व करें देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल डायरेक्ट दिया हुआ है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखिए कैसे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहां से हम उठाते हैं। तो पहले 2 टर्म्स में आप देखिए कॉमन है। कॉमन क्या है ये देखिएगा, यहां पे हर एक जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है वहां पे 4 टर्म्स हैं आपके पास। 4 टर्म्स मीन क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चारों पांचों ही क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां पे 4 टर्म्स की बात हो रही है विद मोर देन 1 वेरिएबल दे आर, राइट। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो यहां दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए इस वाले टर्म में भी एक्स बैठा है, यहां भी एक्स बैठा है, ठीक है। तो यहां दोनों के अंदर आपके पास एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक, क्लियर। और यहां से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकाल लोगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। अगर उसमें से आप एक एक्स कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास एक एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास एक्स बचा, प्लस यहां एक्स इंटू वाई में से अगर आपने एक्स बाहर निकाल लिया तो आपके पास ओनली वाई, ठीक है। यहां दोनों टर्म्स में से आपके पास कौन कॉमन है? मैक्सिमम देखना है, फिर से ध्यान रखना, एचसीएफ की तरफ फोकस करना है आपको। दोनों में 8 बैठा हुआ है तो प्लस 8 आपको कॉमन आ रहा है, तो यहां रहेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिएगा इन दोनों टर्म्स में आपके पास मैक्सिमम क्या कॉमन है? यहां देखिए इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में, ठीक है। दोनों में आप देखिए एक्स प्लस वाई कॉमन बैठा है ना। कट नहीं करना है, आपको समझाने के लिए कट कर रहा हूं, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई आपने यहां से कॉमन निकाला तो यहां क्या रहेगा? एक्स ओनली, और प्लस यहां पे 8 ओनली, तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए। लेकिन आप सेकंड क्वेश्चन में देखेगा और फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में चेंज क्या है आप समझना, कि फर्स्ट वाले पार्ट में आपको टर्म्स को ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ था। एज इट इज आपने पहली दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाला, फिर दूसरी 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाला, तो आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया और ये फैक्टर्स बन गए। लेकिन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या चेंज है। देखिएगा सेकंड पार्ट कैसे है, सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं हम। सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या है, थोड़ा सा टर्म्स के साइन में चेंज हो गया और कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। आपने एज इट इज देखा कि पहली 2 टर्म्स में से मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, तो यहां 3x कॉमन आ रहा है। 15 में से 3 कॉमन निकालूंगा मैं, 5 रहेगा मेरे पास, और x भी कॉमन चला गया, ओनली y यहां पे। और माइनस 6 में से 3 कॉमन निकाल लिया दोस्तों, तो मेरे पास 6 के फैक्टर क्या होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। 3 इंटू 2 होता है। मैंने 3 कॉमन निकाल लिया तो ओनली 2 रहेगा, राइट। और x मैंने कॉमन निकाल लिया तो बस यही रहेगा। यहां आपके पास इन दोनों टर्म्स में से HCF 1 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, तो यहां मैं इसको 1 लिख देता हूं। आपको ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपने 5y लिख दिया ओनली। अब देखिए अब आपके 2 ग्रुप बन गए, फिर से आपके पास दोनों ग्रुप्स में क्या कॉमन आ रहा है? यहां इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में आप देखिए आपके पास 5y माइनस 2 और 5y माइनस 2 दोनों में कॉमन बैठा हुआ है, ठीक है। सो यहां से आपके पास 5y माइनस 2 कॉमन आ रहा है, और यहां से आपके पास है 3x प्लस दिस इज 1। जब 5y माइनस 2 यहां से कॉमन निकालिए तो यहां क्या रहेगा? 3x। और जब यहां से 5y माइनस 2 कॉमन निकाले तो यहां पे 1 ओनली, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब जब आप वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद यही एक्सप्रेशन मिलने वाला है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 5y को पहले इन दोनों टर्म से करेंगे, फिर -2 को इन दोनों टर्म से करेंगे। आप करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 के लिए। अब पार्ट नंबर 3 क्या है आपके पास? पार्ट 3 में गिवन है ax प्लस bx, यानी कि यहाँ पे दोनों में x कॉमन आ रहा है, मतलब मेरा टर्म्स का अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सो यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, मैक्सिमम आपके पास x कॉमन है, तो यहाँ पे आपके पास x ले लेंगे तो आपके पास a रहेगा, और यहां से आप x कॉमन निकाल लेंगे तो ओनली b लेफ्ट हियर, ठीक है। सो उसके बाद देखिए
अब यहां पे आपके पास क्या कॉमन है, यहां आपके पास दोनों टर्म्स में y बैठा है और दोनों ही टर्म नेगेटिव है, तो हमेशा माइनस भी कॉमन निकाल लिया करें। अब यहां से आपने y कॉमन निकाल लिया और माइनस का साइन भी बाहर निकाल लिया, तो ओनली यहां आपके पास a रहेगा और यहां b रहेगा, ठीक है ना। अब देखो आप इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हैं, जब माइनस y को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं a के साथ तो क्या बनेगा, माइनस ए वाई, तो माइनस ए वाई तो है, जब माइनस वाई को मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ तो बनेगा माइनस बी वाई, ठीक है ना। सो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब देखिए दोनों टर्म्स में, इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में मेरे पास a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो यहां से a प्लस बी आपका कॉमन आ गया और यहां रहेगा मेरे पास x और यहां रहेगा मेरे पास y, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब वापस आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको एक्सप्रेशन फिर से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, अब फिर से देखिए फोर्थ पार्ट में बहुत ही अच्छा चेंज किया गया है, चलिए समझते हैं इसको क्या है। 15pq plus 15, this is not 15 I think, let me check the statement, दिस इज 15 ओनली, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं, अब यहां पे थोड़ी सी चीज आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आपको टर्म्स अरेंजमेंट में ही मिले और आप चुपचाप उसमें से कॉमन निकालें और अपने फैक्टर्स कर दें, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपको टर्म्स अरेंज भी करनी पड़े अकॉर्डिंगली। अब देखिए सपोज मुझे नहीं पता कि यहाँ पे टर्म्स अरेंज है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है। जैसे एक बच्चे को नहीं पता कि इस क्वेश्चन को किस रास्ते से जाके करना है, हो सकता है पहला स्टेप आपका गलत हो जाए, फिर आपको समझ आएगा जब आपका पहला स्टेप गलत होगा, ओ माय गॉड ये तो गलत हो गया, यानी कि मुझे इसको किसी दूसरे तरीके से सोल्व करना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए एक बच्चा ऐसे करता है, इन दोनों से हमने 15 कॉमन ले लिया, 15 कॉमन लेंगे, यहाँ पे दोनों में 15 बैठा है, ठीक है, तो यहाँ रहेगा मेरे पास पी क्यू प्लस 1। अब यहाँ मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को तो आपको ये चीज नजर आ सकती है, इसे आप फेस कर सकते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखते ही क्वेश्चन पता लग जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। अब ये फैक्टर्स, ये कॉमन जो मैंने निकाला है एचसीएफ, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों यहाँ पे ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम नहीं बन रही है। तो यहां मुझे पता लग गया कि ये मेरा जो स्टेप हो गया वो रॉन्ग हो गया, मुझे इसको फिर से करना होगा, यानी कि मुझे टर्म्स को अरेंज करना होगा, रीअरेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिए तो अब हम इसको इस तरीके से नहीं करते, टर्म्स को हम अरेंज करते हैं, और थोड़ा सा अरेंजमेंट करते टाइम आप ध्यान दीजिए कि कहां पे क्या आप कॉमन ले सकते हैं। सो दोस्तों देखिएगा, यहां पे आपके पास पी क्यू है और 15 है, तो अगर मैं यहां से 9 को इधर शिफ्ट कर देता हूं या 25p को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो p भी कॉमन आएगा और 5 भी कॉमन आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, 25 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 25p को, और ये 15p को हम इसकी जगह शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन बन जाएगा मेरा, 15pq प्लस 25p और प्लस 9q और प्लस 15। हमने इन दोनों टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, ठीक है। सो अब देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, ऐसा ही हमने क्यों किया, अब हमने इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट क्यों नहीं किया। देखिए हो सकता है आपका ये क्वेश्चन अगर आप इस वाली टर्म को इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाए तब भी सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्रोसेस पॉसिबल होगा जो मैंने किया है, इट कैन बी मोर देन वन प्रोसेस, ठीक है ना। लेकिन बिगिनिंग में जो अरेंजमेंट गिवन है उससे आपका ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म हो गया था, ठीक है ना। अब यहां पे मैक्सिमम कॉमन क्या है, देखो यहां मैक्सिमम कॉमन आपके पास है 5 एंड p, और जब यहां पे आप 5p कॉमन निकालेंगे, 15 में से 5 गया तो 3 और p यहां से कॉमन चला गया, आपके पास रहेगा q प्लस 25 में से 5 कॉमन चला गया 5 और p भी बाहर चला गया ओनली, तो दिस इज बस ओनली 5 रहेगा आपके पास, प्लस यहां पे आपके पास मैक्सिमम कॉमन क्या है, देखिए यहां 9 है और यहां 15 है, 9 और 15 का कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट 3, सो यहां पे 3 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो यहां कितना रहेगा 3 और q ओनली, क्योंकि q तो मैंने बाहर निकाला ही नहीं, क्योंकि q इस वाले टर्म में नहीं है, इसलिए इन दोनों में से q कैसे बाहर निकाल सकता हूं। अब 15 में से 3 बाहर निकाला तो मेरे पास 5 रहेगा। अब देखिए जरा इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में क्या ये ब्रैकेट वाली वैल्यू आपकी सेम है, हाँ जी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब समटाइम्स आपको टर्म्स को अरेंज भी करना पड़ेगा एज पर द नीड, ठीक है ना। तो अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रखें, ऐसा नहीं है कि आपने पहला स्टेप लिखा अरे भाई कुछ कॉमन नहीं बन रहा है,
ब्रैकेट में वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3q प्लस 5 कॉमन निकाला आपने, और यहाँ पे 3q प्लस 5 जब कॉमन चला जाएगा तो 5p आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आपके पास ओनली 3 रहेगा, तो ये फैक्टर्स हो गए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 देखते हैं क्या है आपके पास। देखिए 5th पार्ट है आपके पास z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब यहां पे आपको थोड़ी सी कुछ और चीज सिखाने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। देखिए क्या चेंज है, यहाँ टर्म्स अरेंज है, यहाँ फर्स्ट वाली दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं है तो बाहर 1 कॉमन लिख दो, अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस यहाँ पे दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, x कॉमन बैठा है और y कॉमन बैठा है, यानी कि x y कॉमन आ रहा है, यहां रहेगा 7 माइनस यहां रहेगा z। सॉरी ये z को ऐसे नहीं बनाना है, 7 की तरह z सिंपल रखिए, ठीक है। अब आप दोनों ब्रैकेट्स में क्या चेंज देख रहे हैं कि यहां पे मेरे पास है z माइनस 7 और यहां है मेरे पास 7 माइनस z, तो साइन चेंज हो गया। इसका मतलब यहां 7 माइनस का होना चाहिए था, क्योंकि यहां 7 माइनस का है, और z प्लस का होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस वाली ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर इस वाली ब्रैकेट से निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं इस वाली टर्म से कॉमन निकालता हूं, 1 इंटू जेड माइनस 7, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहां पे हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस आपका यहां पे आ जाएगा, माइनस एक्स वाई, यहां से माइनस निकालेंगे दोस्तों तो z प्लस का हो जाएगा और 7 माइनस का हो जाएगा। अब देख लीजिए आप रिवर्स मल्टीप्लाई करके, जब माइनस एक्स वाई को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई जेड बनने वाला है। आप देखिए आपके क्वेश्चन में माइनस का एक्स वाई जेड है, ठीक समझे। और माइनस एक्स वाई को जब माइनस 7 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में z माइनस 7 और z माइनस 7 कॉमन बन गया, तो यहाँ z माइनस 7 आ गया और ये यहाँ पे 1 रहेगा माइनस एक्स वाई, ये आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है दोस्तों। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब एक्सरसाइज 14.2 में। जय हिंद, जय भारत।